हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में हूं प्रकाश। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स लगातार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि आरबीआई असिस्टेंट की एग्ज़ाम इस बार होगी या फिर नहीं होगी, यानी कि 2023 में इसकी नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी या नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है कि नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि नोटिफिकेशन इस टाइम पे रिलीज़ की जाएगी, प्रीलिम्स एंड मेंस की डेट भी कंफर्म हो जा रही है, एंड उसके बाद फिर से इन्फॉर्मेशन आ रही है कि अभी डेट्स एक्सटेंड कर दिया गया है, नोटिफिकेशन बाद में आएगी। तो ऐसा करके कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2023 में नोटिफिकेशन ही देखने को नहीं मिला, कि हम एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे रहे कि हाँ नोटिफिकेशन आएगी और बाद में पता चला कि नोटिफिकेशन आई नहीं। तो देखिए, ये कम्प्लीटली ना डिपेंड करता है आरबीआई के ऊपर। हालांकि अभी रिक्वायरमेंट वहाँ पे है, शॉर्टेज भी है, लगभग 1000 स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, आरबीआई असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है। तो डिपेंड करता है आरबीआई के ऊपर, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस चलता है आरबीआई का, ये एचआर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को कितना फास्ट ले जाते हैं, कितनी जल्दी रिक्रूटमेंट करते हैं। अभी जो लेटेस्ट क्या अपडेट आई है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे आरबीआई असिस्टेंट की पोस्ट में अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड रहती है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है, और साथ ही साथ जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहता है उसमें क्या क्या चीज़ें रहती है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहता है, किन किन सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। देखिए, आरबीआई की जो ऑफिसेज है ये मोस्टली टियर 1 सिटीज़ में है या फिर स्टेट कैपिटल्स में है, मेट्रो लोकेशंस में है। तो आपकी पोस्टिंग जब भी होगी हमेशा अच्छे शहर में ही आपकी पोस्टिंग होगी, क्योंकि आरबीआई की ऑफिसेज लिमिटेड है और कहीं रूरल एरिया में आपकी पोस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि आरबीआई की कोई भी रूरल ऑफिस नहीं है, रूरल ऑफिस मतलब रूरल लोकेशन में कोई ब्रांचेज नहीं है। तो ये बहुत ही एक इस जॉब में एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट रहता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ऐसा होता है जो रूरल लोकेशन में नहीं जाना चाहते हैं, वहाँ वर्क नहीं करना चाहते। खास करके फीमेल के साथ ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि मतलब फैमिली से दूर रहना है, तो उसमें भी बहुत सारी तरह की दिक्कत हो जाती है कि आप अगर छोटे शहर में रह रहे हो या फिर छोटे लोकेशन में रहती हो, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप अच्छे लोकेशन में रह रहे हो, पोस्टिंग आपकी अच्छी रह रही है, तो ये एक तरह से बेनिफिट रहता है। और ख़ास करके आरबीआई में अगर आप देखोगे ना, सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छे मिलते हैं। उसके बारे में आगे बात करते हैं। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं एज की। तो यहाँ अप्लाई करने की मिनिमम एज 20 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स है। और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC/ST कैटेगरी में 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। OBC कैंडिडेट्स को 3 साल का छूट मिल जाता है। PWD कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। देन एक सर्विसमैन के लिए भी 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, बैचलर्स डिग्री की हुई किसी भी डिसिप्लिन में, तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर SC/ST PWD कैंडिडेट्स की बात करें तो अगर आपने पास किया हुआ है ग्रेजुएशन में तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग मांगा हुआ है, लेकिन इसके लिए कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं रिक्वायर्ड रहती है, कोई कंप्यूटर की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बस नॉर्मल आपको कंप्यूटर की बेसिक जो वर्किंग की नॉलेज होती है, वर्ड प्रोसेसिंग की नॉलेज का मतलब हो गया MS वर्ड वगैरह का काम आपको आना चाहिए। एक सर्विसमैन के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ी डिफरेंट है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है और आपने 15 ईयर्स डिफेंस में सर्व किया हुआ है तो भी आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। और देखिए, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप देते हो, जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है उसमें प्रीलिम्स पहले आपको देना होता है, उसके बाद मेंस देना होता है। मेंस आप जब क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है। अब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का मतलब होता है कि जहाँ भी जिस भी ऑफिस के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है वहाँ पे जो लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज है, वो आपको आनी चाहिए, और वो आपको लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, और वो लैंग्वेज आपको समझ में भी आनी चाहिए। नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिलेगी। तो अभी एक्सपेक्टेड है कि नोटिफिकेशन अगस्त के मंथ में आपको देखने को मिल सकती है, अगस्त एंड तक देखने को मिल सकती है। एग्जाम डेट्स की बात करें तो प्रीलिम्स 16 एंड 17 अक्टूबर 2023 को एक्सपेक्टेड है, एंड इसकी मेंस 19 नवंबर 2023 को एक्सपेक्टेड है। ये सारे एक्सपेक्टेड डेट्स हैं, और बहुत सारे चेंजेस होते आए हैं, तो इसमें भी चेंज हो सकता है। अगर सपोज मैनेजमेंट डिसाइड करे कि इस साल रिक्रूटमेंट नहीं लेना है, नेक्स्ट ईयर रिक्रूटमेंट लेंगे, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। तो आपको ये एकदम मान के नहीं चलना है कि इसी साल रिक्रूटमेंट होगी, बट हाँ 90% चांस है कि इस बार रिक्रूटमेंट होगी, 2023 में रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी अब देखिए, ये कम्प्लीटली आरबीआई के ऊपर डिपेंड करता है, HR के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो डिसाइड करे कि नहीं, स्टाफ की अभी उतना ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, नेक्स्ट ईयर भी काम चल जाए, तो हो सकता है कि इसे पोस्टपोन भी कर दे। तो इसलिए अभी आपको ये माइंडसेट लेके चलना है कि ठीक है, अगर एग्जाम होगा तो उसके लिए मैं रेडी रहूँगा, आपको तैयारी करनी है, प्रिपेयर्ड रहो। अक्टूबर के पहले तक आप पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट करके रेडी रहो। अगर एग्ज़ाम होता है तो अच्छी बात है, एग्ज़ाम अगर नहीं होते तो और भी कई सारे एग्जाम्स होने वाले हैं,
उसमें आप दो, अगर आपका कहीं भी सिलेक्शन हो जाता है आप ज्वाइन कर लो और उसके बाद फिर आप तैयारी करते रहो। आरबीआई असिस्टेंट की नोटिफिकेशन जब भी निकलती है, जब भी उसकी एग्ज़ाम होगी, अगर आपने तैयारी किया हुआ है तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले तो प्रीलिम्स देना होता है। प्रीलिम्स में इंग्लिश से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 20 मिनट्स का टाइम रहता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 मिनट्स का टाइम रहता है। और रीजनिंग एबिलिटी से भी 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 मिनट्स का टाइम रहता है। यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा एंड इसके लिए आपको 60 मिनट्स यानी 1 आवर का टाइम मिलता है। मेंस की बात करते हैं तो रीजनिंग से टोटल 40 क्वेश्चंस पूछेंगे, 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। इंग्लिश से भी 40 क्वेश्चंस पूछेंगे, 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी से भी 40 क्वेश्चंस पूछेंगे, 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस से भी 40 क्वेश्चंस पूछेंगे, इसके लिए आपको 25 मिनट्स का टाइम मिलेगा। और कंप्यूटर नॉलेज से भी 40 क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन इसके लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। यानी कि टोटल आपसे 200 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेगा एंड इसके लिए आपको टोटल 135 मिनट्स का टाइम मिलेगा। प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये ऑनलाइन एग्जाम रहता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है और साथ ही साथ यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा, जहाँ पे आपको जो लोकल लैंग्वेज है या जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उस ऑफिस की, उस पर्टिकुलर ऑफिस की, वो आपको आनी चाहिए। देखिए यहाँ जब आप अप्लाई करोगे, जो नोटिफिकेशन निकलती है उसमें जो वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी वो ऑफिस वाइज देखने को मिलेगी। पर्टिकुलर ऑफिस में कितनी वैकेंसी है तो उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। तो जिस भी ऑफिस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज रहेगी या जो ऑफिस की लैंग्वेज रहेगी वो आपको आनी चाहिए। जैसे अहमदाबाद के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको गुजराती आना कंपलसरी है। गुजराती अगर आपको आती है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सपोज बिहार में रहते हो, यूपी में रहते हो, आपको गुजराती नहीं आती है लेकिन आपने गुजरात से अहमदाबाद से अप्लाई कर दिया तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे, मेंस भी क्वालिफाई कर लोगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जब आप जाओगे, जब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी, उस समय अगर उन्हें पता चलता है कि आपको तो गुजराती आती नहीं है, ना आपको लिखना आता है, ना बोलना आता है, ना आपको समझ में आता है, तो चाहे तो आपके मेंस में कितने ही मार्क्स हो, आप चाहे तो टॉपर हो, फिर भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए हमेशा उसी स्टेट में अप्लाई करना, उसी ऑफिस के लिए अप्लाई करना जहाँ की लैंग्वेज आपको आती है। हिंदी वालों को फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको हिंदी आती है तो बहुत सारे स्टेट्स में आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहते हैं। यहीं आप देखो, भोपाल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, चंडीगढ़ के लिए अप्लाई कर सकते हो, पटना में अगर वैकेंसी निकली उसमें अप्लाई कर सकते हो, लखनऊ में वैकेंसी निकली उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसे करके और बहुत सारे स्टेट्स के लिए आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। जैसे जयपुर में भी हिंदी, जम्मू के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, कानपुर लखनऊ के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, नागपुर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, न्यू दिल्ली पटना के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे करके आप देखोगे तो अगर आपको हिंदी आती है, हिंदी की नॉलेज है, तो आप किसी भी ऑफिस के लिए अप्लाई कर सकते हो। जहाँ ज़्यादा वैकेंसी निकलेगी वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। और जो टेस्ट लैंग्वेज रहता है, यानी कि जो आपका ऑनलाइन एग्जाम रहता है, ये बाइलिंगुअल रहता है, यानी कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपका एग्जाम होता है। सैलरी की बात करते हैं तो आरबीआई में ये जो पोस्ट है आरबीआई असिस्टेंट की, ये एक्चुअली क्लेरिकल पोस्ट ही है, बट अगर बाकी क्लेरिकल पोस्ट से आप कंपेयर करोगे तो ये पोस्ट उनसे काफ़ी ऊपर रहती है, क्योंकि इनकी जॉब प्रोफाइल जो रहती है, वर्क प्रोफाइल रहती है, ये भी उनसे बहुत ज़्यादा ऊपर रहता है। कोई पब्लिक डीलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको नहीं करनी होती है। सैलरी की बात करें तो यहाँ बेसिक पे आपको 20,700 मिलता है, तो आपकी मंथली जो सैलरी बनेगी ये लगभग 45,000 बन जाती है। इसके अलावा जैसा कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है, हाउस मिल जाता है 15%। अगर बैंक की एकोमोडेशन रहती है, यानी कि अगर क्वार्टर्स खाली रहते हैं तो आपको क्वार्टर मिल जाता है, और क्वार्टर भी बहुत ही अच्छे रहते हैं, वेल मेंटेन रहते हैं, एंड लोकेलिटी भी, लोकेशन भी बहुत ही अच्छी रहती है। प्राइम लोकेशन में आरबीआई के क्वार्टर्स हर जगह हैं। अगर आप मुंबई में देखो या फिर किसी भी बड़े शहर में देखोगे तो बहुत ही वेल मेंटेन क्वार्टर्स रहते हैं। क्या क्या पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ मिलती है, तो बहुत सारे अलग अलग तरह के अलाउंसेस यहाँ पे आपको मिलते हैं। ब्रीफ केस अलाउंस मिलेगा, न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है, बुक ग्रांट अलाउंस मिलता है, देन फर्निशिंग के लिए अलाउंस मिलता है, और भी कई तरह के बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। देखिए ओवरऑल अगर बात करें तो आरबीआई असिस्टेंट की जॉब बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन इसमें जो वैकेंसी रहती है ना, ये बहुत कम निकलती है। 900 या 1000 के अप्रॉक्स वैकेंसीज रिलीज़ होती है। अब उसमें होता क्या है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई रहता है, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग अच्छे पोजीशन में वर्क कर रहे हैं, किसी जो इवन एसबीआई में पीओ के पोस्ट में भी वर्क कर रहे हैं, वो भी अप्लाई कर देते हैं आरबीआई असिस्टेंट के पोस्ट के लिए, क्योंकि उन्हें पता है आरबीआई असिस्टेंट के पोस्ट में अभी हो सकता है आप ज्वाइन करेंगे, लेकिन 3 ईयर्स जब कंप्लीट हो जाएगी तो सीधा वो ग्रेड ए ऑफिसर बन जाएंगे, आरबीआई ग्रेड ए ऑफिसर। और ग्रेड ए की जो सैलरी रहती है बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। उसके बाद ग्रेड ए से प्रमोशन होकर आप ग्रेड बी बन जाओगे, तो मतलब बहुत ही स्टेबल लाइफ रहती है। और सबसे बड़ी बात रहती है कि यहाँ कोई पब्लिक डीलिंग नहीं होती है, जिसके कारण बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ अप्लाई करते हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ रहता है। एग्ज़ाम का जो लेवल रहता है, क्वेश्चंस का जो लेवल रहता है, ये ईजी रहता है, और यही कारण है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है। तो इसलिए अभी आपको टारगेट करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। तो ये थी आरबीआई असिस्टेंट के नोटिफिकेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। आप कमेंट करके बताना कि क्या अभी आप आरबीआई असिस्टेंट की वेट कर रहे हो या फिर आप दूसरे एग्ज़ाम की अभी तैयारी कर रहे हो।
एंड इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है, कुछ आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।